तो अब हम पहुंच चुके हैं केदारनाथ मंदिर तक। तो बोलो जय बाबा केदारनाथ की। तो आप देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर का नज़ारा कितना औसम लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है और कितना सुहाना मौसम है। तो आप देखिए केदारनाथ मंदिर के पीछे जो है वो पत्थर है, ये पत्थर वही पत्थर है जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो इसी पत्थर ने मंदिर को टूटने से बचाया था। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की हमारी एक और नए ब्लॉग में। तो मैं आपका भाई कुमार मानू जो कि जा रहा है केदारनाथ धाम। तो मैं आपको केदारनाथ की सारी जानकारी बताऊंगा और केदारनाथ बाबा के दर्शन भी कराऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आप केदारनाथ कम से कम बजट में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और आपको ये भी बताऊंगा आपको क्या क्या लेकर जाना चाहिए और आपको उस बजट में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। और आपको ये भी बताऊंगा रास्ते में बहुत ऐसी चीज़ें आएंगी तो उनकी भी मैं जानकारी देता हुआ चलूँगा। तो चलिए गाइस चलते हैं फिर, जब तक आप नज़ारों का आनंद लीजिए। वैसे तो हम ऋषिकेश से निकल चुके हैं। ऋषिकेश जैसे आप पार करोगे तो आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेंगे, तो आप पहाड़ों पे प्लीज़ आराम से गाड़ी चला के आना। अब हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में आप देख ही सकते हैं दो नदियों का संगम हो रहा है और एक जो ये नीले कलर में जो नदी आ रही है ये नदी आती है गंगोत्री से और इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। और आप देख सकते हैं जो मटमैले कलर में जो नदी है ये नदी केदारनाथ होते हुए आती है और इस नदी का नाम अलकनंदा नदी है। और ये दोनों जब नदियाँ मिलती हैं तो इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ता है। और ये नदी हमारे ऋषिकेश जाती है, हरिद्वार जाती है और भी आगे तक जाती है। ये बहुत पवित्र स्थल है, यहाँ पे आके आपको स्नान करना चाहिए, यहाँ पे आपको काफ़ी देर तक घूमना चाहिए जो कि यहाँ पे आपको यहाँ की जानकारी मिले। तो मैं आपको अपने बजट के बारे में बताता हूँ कि मेरा बजट यहाँ पे कितना लगा था। हम तो वैसे गए थे 4 जने गए थे और 4 जने गए थे 2 बाइक से और वो बाइक थी हीरो स्प्लेंडर BS6। हमने अपनी बाइक में 1500 रुपये का तेल डलवाया था जो कि हम उस तेल में हमने हरिद्वार भी घूमा, हमने ऋषिकेश भी घूमा और हम केदारनाथ भी घूम के आए और हम वापस दिल्ली भी गए उसी तेल में। अगर आप अपनी बाइक से आएंगे तो आप भी कम से कम बजट में घूम सकते हैं। और हमारा वैसे होटल में भी ज़्यादा खर्चा लगा नहीं क्योंकि हम 2 ही रात रुके थे और हमारा एक रात का 1000 रुपये लगा था जाने वक्त और हम वापस में रुके थे एक रात और, तो वहाँ पे हमारा 800 रुपये लगा था। और हमारे ये सारे खर्चे 4 हिस्से में डिवाइड हो जाएंगे तो आप सोच सकते हैं हमारा खर्चा कितना लगा होगा। और हमने केदारनाथ मंदिर के पास भी एक कैंप लिया था जो कि पर पर्सन 500 रुपये का पड़ रहा था। तो हम आपको टोटल कॉस्ट बताते हैं कितना लगा हमारा। 3000 रुपये हमारे तेल में लग गए, 1800 रुपये हमारे होटल में लग गए और 2000 रुपये का हमारा ऊपर हम 4 लोगों को टेंट मिला। हमारे खाने पीने में 4800 रुपये टोटल लगे थे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर तक। ये धारी देवी मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, आपने देखा ही होगा 2013 में जो केदारनाथ में बाढ़ आई थी वो बाढ़ इसी मंदिर के कारण आई थी। अगर आपको जानना है कि इस मंदिर के कारण बाढ़ क्यों आई थी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा इस मंदिर के ऊपर और आपको पता चल जाएगा 2013 में केदारनाथ में बाढ़ क्यों आई थी। अभी हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग में भी 2 नदियों का संगम होता है जो कि ये दोनों नदियां मिलके ही देवप्रयाग तक जाती है। तो आप नदियों का नज़ारों का आनंद लीजिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में आप देख ही सकते हैं यहाँ से केदारनाथ मंदिर कितनी दूर है, गौरीकुंड कितनी दूर है। अभी हम यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे और हम नाश्ता पानी करेंगे, खाना वाना खाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और उसके बाद हम आगे की ओर निकलेंगे और हम आपको आगे के नज़ारे दिखाएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि और आप जब भी केदारनाथ घूमने आए तो आप अपने साथ ठंड के कपड़े ज़रूर लेके आना और आप रेनकोट भी ज़रूर लेके आना क्योंकि यहाँ पे मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, कभी भी बारिश होने लगती है, कभी भी धूप आ जाती है। तो और आप देख सकते हैं ये बहुत ख़तरनाक पुल है। यहाँ पे आप देखिए कितनी सारी गाड़ी एक्सीडेंट हुई पड़ी है और आप देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आप देखिए ये कौन सा पुल है। ये देखो एक नया पुल भी बन रहा है यहाँ पे इसीलिए। तो आप प्लीज़ जब भी आएँ अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो प्लीज़ आराम से चला के आना क्योंकि यहाँ के जो एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर होते हैं वो तेज़ चलाते हैं क्योंकि उनको पहाड़ों का एक्सपीरियंस रहता है और हम में नहीं रहता। तो प्लीज़ आप जब भी आएँ तो आराम से आना। और आप अपनी गाड़ी से अगर आप आते हो तो आपको एक बेनिफिट है, आप अपनी गाड़ी को कहीं भी रोक सकते हैं, आप अपनी फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और आप अपनी गाड़ी साइड में लगा के आराम भी कर सकते हैं और आप खाना भी खा सकते हैं
और आप थोड़ा घूम भी सकते हैं और आप नज़ारों का आनंद भी ले सकते हैं। तो आप प्लीज़, मैं तो कहूँगा आप अपनी गाड़ी से आएँ तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग के आप नज़ारे देख ही सकते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ हैं। तो आप सोच सकते हैं गाड़ियों को हिसाब लगा के कि यहाँ पे कितनी भीड़ होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले थे तो वहाँ पे पहले दिन ही 20 से 25 हज़ार लोग वहाँ गए थे। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पे अभी कितनी भीड़ होगी। यहाँ से जाएंगे और अपनी गाड़ी को खड़ी करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सोनप्रयाग में आप गाड़ी खड़ी करेंगे तो आपको वहाँ से कम जो कि गौरीकुंड तक हमें गाड़ी लेके जाती है, हमें 1 किलोमीटर कम से कम पैदल चलना पड़ेगा। और पैदल चलने के बाद हमें एक व्हीकल मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, जो कि हमें गौरीकुंड तक लेके जाएगी। गौरीकुंड से हमें 1 किलोमीटर और आगे चलना पड़ेगा अगर आपको घोड़े खच्चर से जाना है तो। वैसे तो मैंने घोड़ा खच्चर लिया था क्योंकि मेरे पैर में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस कारण। तो मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ यहाँ पे कितने बर्फ़ पड़ी हुई है, यहाँ पे ठंड कितना है। यहाँ आप नज़ारे देखिए कितनी ठंड है यहाँ। मैं इसीलिए बोल रहा था कि आप अपने साथ ठंड के कपड़े ज़रूर लेके आएँ और अपने साथ रेनकोट भी लेके आना। और मैं आपको बताता हूँ कि हमें घोड़ा खच्चर कहाँ पे छोड़ेगा। घोड़ा खच्चर हमें केदारनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर पहले ही उतार देगा। आपको 2 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा। ये देखिए घोड़ा खच्चर का बस स्टैंड है ये। तो यहाँ आपको उतारने के बाद आपको यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। जब तक आप नज़ारों का आनंद लीजिए। यहाँ पे देखिए कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, कितनी ठंड है यहाँ। और ये मौसम सुबह 5 बजे मॉर्निंग का है। तो आप जानते ही हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में कितनी ठंड होती है। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमें घोड़ा खच्चर उतार चुका है। अब हम यहाँ से पैदल केदारनाथ मंदिर तक जाएंगे जो कि 2 किलोमीटर है। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। और मैं आपको अब यहाँ से दिखाता हूँ भैरव बाबा मंदिर। ये देखिए भैरव बाबा हमारी मंदिर है ये, जो कि केदारनाथ मंदिर के बाद लोग यहाँ भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। और मैं अभी वैसे तो लाइन में खड़ा हूँ और ये लाइन 1 किलोमीटर लंबी है, जो कि मैंने इस लाइन को 5 घंटे में तय की थी। 1 किलोमीटर लाइन आप सोच सकते हैं कि 5 घंटे में तय हो रही है। तो आप सोचिए यहाँ पे कितनी भीड़ होगी। फाइनली हम केदारनाथ मंदिर तक पहुँच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं केदारनाथ मंदिर का नज़ारा। और आप यहाँ पे देखिए कि कितनी भीड़ है। और लेकिन केदारनाथ मंदिर देखने के बाद मेरी सारी थकावट दूर हो चुकी है। जो कि आप नज़ारा देखिए यहाँ पे कितना मस्त मौसम हो रहा है। और आप देखिए केदारनाथ मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के ग्लेशियर जो केदारनाथ मंदिर के पीछे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के ग्लेशियर कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये तो मौसम ख़राब होने के कारण ग्लेशियर हमें ढंग से दिख नहीं रहे, नहीं तो ये ग्लेशियर हमें साफ साफ दिखते हैं। और ये मेरे दोस्त हैं और ये मैं हूँ, आप जानते ही हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको पैदल चलने में दिक्कत है और आप बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं या हैंडीकैप हैं, तो आपको हेलीकॉप्टर से आना चाहिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर का किराया भी सेम है और घोड़े खच्चर का भी किराया सेम है। आप अगर हेलीकॉप्टर से आएंगे तो आपको एक बेनिफिट होगा कि आप जल्द से जल्द केदारनाथ मंदिर घूम पाएंगे और आप यहाँ से वापस भी जा पाएंगे। ये आपको बेनिफिट होगा। तो आप जब तक नज़ारों का आनंद लीजिए। मैं और आपको ये भी बताता हूँ कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ था। तो हमारा टोटल खर्च 11,600 हुआ था। मान के चलो आप 12,000 हुआ था। तो आप 12,000 को 4 हिस्से में बांट दो तो कितने होते हैं, एक बंदे के ऊपर 3,000 रुपये हमारा खर्च हुआ है। और हम 3,000 रुपये के अंदर केदारनाथ मंदिर घूम चुके हैं। तो चलिए गाइस, मैं आपको महादेव का एक चमत्कारी पत्थर दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपने देखा ही होगा 2013 में जो बाढ़ आई थी। और वो बाढ़ में वो पत्थर कहाँ से तैरता हुआ यहाँ तक आया और मंदिर के पीछे जाके रुक गया और इस मंदिर को किसी भी तरह के नुकसान होने से बचाया। तो ये महादेव का चमत्कार ही है। तो आप समझ ही सकते हैं। अगर आपको ट्रेन से या बस से आपको अगर केदारनाथ मंदिर घूमने आना है तो मैं आपको उसकी भी जानकारी देता हूँ। आपको ट्रेन आपको हरिद्वार तक लेके आएगी या फिर ऋषिकेश तक या फिर देहरादून तक लेके जाएगी। और उसके बाद आपको वहाँ से बस लेनी पड़ेगी, जो कि आपको मॉर्निंग में हरिद्वार से 5 से 6 बजे के तकरीबन मिल जाएगी। और अगर आपको ऋषिकेश से बस लेनी है तो आपको 7 से 8 बजे तक के तकरीबन मिल जाएगी। और आपको देहरादून से अगर बस लेनी है तो 8 से 9-10 बजे तक आपको बस मिल जाएगी। क्योंकि वहाँ पे पहाड़ वाले इलाके हैं, इसलिए रात में बस वहाँ नहीं चलती हैं। तो आपको जितनी भी बसें मिलेंगी आपको सिर्फ मॉर्निंग में मिलेगी। तो इसलिए आप अपना टाइम टेबल बना के आए कि आप जिस हिसाब से आप वहाँ पहुँच जाएँ और आपको मॉर्निंग में आपको बस वहाँ पर मिल जाए। तो अब हम जा रहे हैं केदारनाथ से नीचे की ओर। तो आज के लिए बस गाइस इतना ही। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।
सच